नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जालौन के पंचनाथ धाम से खास खबर। पंचनाथ धाम से खास खबर है और आपको बता दें कि जनपद के ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में एकमात्र पांच पवित्र नदियों यमुना, चंबल, सिंध, पहुज और कुमारी के पवित्र महासंगम पर स्थित अत्यंत धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल बाबा साहब मंदिर प्रांगण में मंदिर प्रबंध समिति की विकास कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। 5 नदियों के संगम पर स्थित पवित्र देवालयों पर सरकार द्वारा पर्यटन विभाग के माध्यम से विकास और सौंदर्यीकरण के लिए धन आमंत्रित समय पर किया जा रहा है। इसमें पुरातत्व इमारतों के साथ साथ पुरातत्व वृक्षों का भी संरक्षण और रखरखाव किया जा रहा है। वहीं हर जगह नदी तट तक से सौर ऊर्जा से प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है। और वहीं तुलसी वाटिका, जहां तुलसीदास जी ने आकर तप किया था, उनके नाम से उद्यान बनाया जा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है। और इसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक मंदिर प्रबंध समिति की आज संपन्न हुई, जिसमें मंदिर पर हो रहे सरकारी कार्यों की देखभाल कर समीक्षा की गई और कुछ कार्यों पर गहनता से निगरानी कर उनको और उनकी इच्छा यानी कि अच्छी तरह से सुंदर और ढंग से बनवाने की बात भी कही गई। वहीं मंदिर से संबंधित कई बिंदुओं पर विचार भी किया गया, जिसमें मंदिर में भंडारी, पुजारी और साफ सफाई करने वाले की भी व्यवस्था की चर्चा हुई। इस बैठक में मंदिर के महंत सुनील वन महाराज, प्रबंध समिति के अध्यक्ष हरगोविंद सिंह सेंगर, महामंत्री अंजनी कुमार मिश्रा, कोषाध्यक्ष राम अवतार तिवारी, राजू दुबे, ओमकार सिंह सेंगर, अवधेश सिंह चौहान, बीरेन्द्र सिंह सेंगर, मीडिया प्रभारी तथा भाजपा के वरिष्ठ जय नेता राम लखन, अवधेश, भारत निषाद आदि लोगों ने इस बैठक में भाग लिया तथा आगे की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी से मुलाकात करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। ये खास रिपोर्ट थी संवाददाता बीरेन्द्र सिंह सेंगर की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आप यहाँ पर बहुत समय से जो है महामंत्री के पद पर कार्यरत हैं और कार्य समिति में भी हैं, तो जो ये पर्यटन विभाग का जो प्रदेश सरकार द्वारा जो यहाँ पर धन आवंटित किया गया है, यहाँ पर जो विकास कार्य हो रहा है, इस पर आपकी कितनी निगाह है और कैसा काम हो रहा है? अगर काम सही हो रहा है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर खराब हो रहा है तो क्या आपने संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की है? क्या आपका कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा 3 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए इस परियोजना के लिए, और इस परियोजना के अंतर्गत उनका जो मुख्य उद्देश्य है, इसको पर्यटक रूप में विकसित करना। और जैसे हमारा जो पार्क है, राफ्टिंग के लिए व्यवस्थाएं हैं, कैफेटेरिया है, इसको सृजित करके आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करना है। तो इसके तहत यहाँ एक कैफेटेरिया बनाई गई है। राफ्टिंग की भी चल रही है चर्चा। हमारी एमडी महोदय से बात हुई है पर्यटन विभाग में, तो राफ्टिंग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, राफ्टिंग का काम भी हो जाए। एक तुलसी वाटिका बनाई गई, चूँकि यहाँ पर तुलसीदास जी पधारे थे, तो जो तुलसीदास जी का और हमारे बाबा साहब महाराज का जहाँ मिलन स्थल था सूक्ष्म, वहाँ तुलसी वाटिका बनाई गई है। और वहाँ तुलसीदास जी का हम लोग जो है स्टैचू भी लगवा रहे हैं, मूर्ति स्थापित करवा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग आज समिति के सब लोग आए, सब लोगों से सुझाव लिए गए, तो लगभग सब लोगों ने कार्य से संतुष्टि जताई, कार्य को संतोषजनक होना बताया। और भविष्य में हम लोग कैसे इसको और ऊंचाइयों तक ले जाएं, उसके बारे में चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप। यस, आप आज जो यहाँ पर जो बैठक हुई है बाबा साहब मंदिर प्रांगण में, समिति की जो बैठक हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या इस पर निर्णय लिया गया और भविष्य में आपके सानिध्य में क्या यहाँ योजनाएं हैं? देखिएगा, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक ठाक ढंग से कैसे चले, इस पर विचार किया गया। और जो भी लोग मंदिर परिसर में संत महात्मा या जो अतिथिगण आते हैं, उनका सम्मान हो, उन्हें भोजन की व्यवस्था हो, जलपान की व्यवस्था हो, इस पर विचार किया गया और ये तय किया गया कि ये व्यवस्था समिति के द्वारा संपादित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।